झारखंड में मानसून सक्रिय हो गया है। झारखंड के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है और मौसम पूरी तरीके से सुहावना हो गया है। बात करेंगे कोयलांचल धनबाद की, तो कोयलांचल धनबाद में भी मौसम में जबरदस्त बदलाव दिखा है। मानसून कोयलांचल धनबाद में भी सक्रिय नजर आ रहा है। किसानों के चेहरों पर जो खुशी की रौनक है वो देखने को मिल रही है। पूरी जानकारी के साथ धनबाद से हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं सीधा लाइव, उनका रुख कर लेंगे। राजकुमार, मानसून सक्रिय हो गया है। झारखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर झमाझम बारिश हो रही है। धनबाद में मौसम का क्या मिजाज है? बिल्कुल नवीन, जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से मानसून की झमाझम बारिश हो रही है जी। और यह जो बारिश है दोपहर के बाद शुरू हो जाती है और रात भर हल्की फुल्की फुहारें मिलती रहती है और दिन में शाम के समय में तकरीबन 35 से 40 mm तक की बारिश हो जा रही है। और ऐसे में मौसम सुहाना है। किसान जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं कि समय पर बारिश होने से उन्हें खेती करने में आसानी होगी, धान की अच्छी फसल होगी। इसके अलावे अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी आफत आ चुकी है, क्योंकि धनबाद का जो आईएसएम आईआईटी का क्षेत्र है वहां पर पहले जल जमाव होता था, तो शहर में जल जमाव की स्थिति को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सड़क को ऊंचा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो अप्रोच रोड है, जो बाईपास निकाली गई है आईआईटी के बगल से होते हुए, वहां पर जल जमाव हो गया और जब वाहन वहां पे जा रहे हैं तो कमर भर से अधिक पानी है और उसमें वाहन जो है कहीं ना कहीं गोते लगाते हुए आगे निकल रहे हैं। इसके अलावे अगर हम बात करें तो झरिया क्षेत्र में एक बड़ी घटना कल घटी है। जोरदार बारिश की वजह से एक जर्जर आवास का छज्जा गिर गया, जिसमें एक 13 वर्षीय बच्ची उसके चपेट में आ गई। उसके सर में गंभीर चोट लगी है और उसका इलाज जो है धनबाद के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। और उसके जो परिजन है काफी चिंतित है, क्योंकि परिजन काफी गरीब तबके से आते हैं। और पूर्णिमा नीरज सिंह जो कि स्थानीय झरिया विधायक है, वो बीती रात अस्पताल पहुंची। उन्होंने परिवार वालों को कुछ आर्थिक सहायता भी किया, अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए निर्देश भी दिया और स्पष्ट जो लोग इसके लिए जिम्मेवार थे उन पर कार्रवाई की भी मांग उन्होंने की है। साथ ही आपको बता दें कि झरिया में नाले की सफाई के दौरान, ड्रेनेज सिस्टम की सफाई के दौरान एक युवक जो है वह पानी के तेज बहाव में बह गया और उसकी मौत हो गई। तो बरसात जैसे ही तेज हुई है, इसकी जो माइनस पॉइंट है, इसके जो आफत वाली जो स्थितियां है वो दिखने लगी है। निगम की तरफ से सीवरेज सिस्टम का बेहतर तरीके से साफ सफाई न रखना और नालों की गंदगी जो है वह इसके लिए एक व्यक्ति की जान लेने का कारण बनी है। साथ ही जिस तरह से शहर में झमाझम बारिश हो रही है, सामान्य जनजीवन तो बेहतर चल रहा है, लेकिन वैसे जो गरीब तबके के लोग हैं, खासकर जो ऑटो रिक्शा और फुटपाथ दुकानदार जो है और खासकर जो टोटो चला करके जीवन यापन करते हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन जो फुटपाथ दुकानदार है, जिनकी जीवनी सामान्य मौसम में बेहतर होती है, जो शहर के किनारे ठेला खोमचा लगा करके दुकानदारी करते हैं, इसके अलावा जो लोग रिक्शा चलाते हैं, आज भी जो रिक्शा चला करके जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं यह जो चीजें हैं, बारिश के जो फायदे हैं वो भी दिख रहे हैं और इसके जो नुकसान है वो भी दिख रहे हैं। जी नवीन, चलिए, तो बारिश कहीं राहत बनकर आई है और कहीं पर आफत बनकर के आई है। जैसा कि आपने बताया कि कई जगहों पर नुकसान की भी खबर है। झरिया क्षेत्र के आपने इलाके का जिक्र किया, वहां पर बारिश से नुकसान की भी खबर है। हमने मौसम की बात की है राजकुमार, इसके अलावा कोयलांचल धनबाद में आज प्रमुख गतिविधियों पर अगर हम नजर डालें तो क्या कुछ प्रमुख गतिविधियां आज रहने वाली हैं? देखिए नवीन, जिस तरह से कल की अगर हम बात कर लें फिर से, तो उपायुक्त धनबाद माधवी मिश्रा ने कल धनबाद एसएनएमसीएच का निरीक्षण किया था और वहां पर कई कमियां पाई थी और उसके बाद सख्त निर्देश दिया था कि जो वहां पर चिकित्सक जो नदारद रहते हैं ड्यूटी से, वो समय पर ड्यूटी पहुंचे। इसके अलावा जो अल्ट्रासोनोग्राफी पिछले 2 वर्षों से वहां पर बंद पड़ी हुई है, उसकी जो व्यवस्था है, वो जो हेल्थ मैप नाम की जो कंपनी है जो वहां पर अल्ट्रासोनोग्राफी एवं अन्य रेडियोलॉजी सेवाएं देती है, उन्हें सख्त निर्देश दिया गया है कि वो रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध कराएं और जो व्यवस्था है करार के मुताबिक वो सेवा देना शुरू करें। इसके अलावा सफाई व्यवस्था पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। तो ये तमाम चीजें जो है आज धनबाद एसएनएमसीएच थोड़ा सा बदला बदला सा नजर आएगा। देर शाम में एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ, कुल 39 चिकित्सकों को राज्य के अलग अलग जगहों पर स्थानांतरित किया गया था। उन्हें दूसरे अस्पतालों में कार्य के लिए सरकार की तरफ से भेजा गया था। उन तमाम लोगों का स्थानांतरण जो है वो अब रद्द कर दिया गया। सबों को अब 1 सप्ताह के अंदर धनबाद एसएनएमसीएच में यहाँ पर योगदान देने का आदेश निर्गत किया गया है। इससे क्या होगा कि धनबाद में जो एसएनएमसीएच है, इसमें चिकित्सकों की जो कमी से जूझ रही अस्पताल की व्यवस्था है वह खत्म हो जाएगी। जो चिकित्सक के साथ साथ जो प्राध्यापक है, जो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जो एमबीबीएस के छात्रों की पढ़ाई करवाते हैं,
उनकी जो कमी है वह भी दूर हो जाएगी। इसके अलावे कुछ कुछ चिकित्सक तो सदर अस्पताल धनबाद में भी कार्यरत है, वहां से चिकित्सकों की कमी हो जाएगी। ये चीजें अब धनबाद में देखने को मिलेगी। इसके अलावे हम आपको बता दें कि आज विधानसभा की विशेष समिति आने वाली थी धनबाद, लेकिन रांची में आज तमाम विधायकों और मंत्रियों को निर्देश दिया गया है रहने के लिए। इस परिस्थिति में वह जो विशेष समिति आने वाली थी वह आज नहीं आ पाएगी और उसका जो निर्धारण है, उसका जो आगमन है अब यानी कि 4 जुलाई को उनका आगमन हो पाएगा जी। इसके अलावे जो कांग्रेस की समीक्षा बैठक थी वह तो टल ही चुकी है। तो ये तमाम चीजें जो है आज शहर में जो होने वाली थी जो नहीं हो पाएंगी। साथ ही आपको बता दें कि भाजपा के तरफ से जो अभी हाल फिलहाल में जो चुनाव ये जो परीक्षा ली गई थी झारखंड सरकार की तरफ से पीजीटी और इसका जेएसएससी का, उस मामले में भाजपा काफी हमलावर है। कल शाम को मशाल जुलूस निकाल करके भाजपाइयों ने पुतला दहन किया था राज्य सरकार का और आरोप लगाया था कि सरकार युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती है। 5 लाख नौकरी प्रतिवर्ष देने का वायदा करके सरकार आई थी, लेकिन सरकार अपने वायदे से मुकर गई और इसको लेकर के एक बार फिर से जोरदार आंदोलन की जो हुंकार है वह भाजपाइयों ने भरी है। संभव है कि इसमें विद्यार्थी परिषद का भी उन्हें साथ मिले। लेकिन दूसरी ओर जो कांग्रेस है और एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो नीट में हुए धांधली को लेकर के केंद्र सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं और वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वो सरकार का कहीं ना कहीं चारों तरफ से जो नारेबाजी करते हुए कई जगहों पर दिखे हैं। इसके अलावे जो कल हमने बताया था कि बीबीएमकेयू के नए कुलपति योगदान देने वाले हैं, तो संभव है कि वो आज धनबाद में आकर के वो अपना योगदान दे और विश्वविद्यालय की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। जी नवीन। बिल्कुल, तो कई गतिविधियां हैं वो देखने को मिलेगी धनबाद जिले में। आपने सिलसिलेवार तरीके से बताया, हर एक गतिविधियों की आपने जानकारी दी है, तो इन गतिविधियों पर नजर आप बनाए रखिएगा राजकुमार। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो सबसे पहले हम धनबाद के मौसम की जानकारी आपको दे रहे थे। धनबाद के कई इलाकों में मौसम जहां पर राहत बनकर आई है तो कई जगहों पर मौसम आफत बनकर भी आई है और कई तरह की मुश्किलें और नुकसान लोगों को झेलना पड़ा है। वहीं इसके अलावा आज धनबाद में कई तरह की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। विधानसभा चुनाव की जो समिति है वो भी धनबाद पहुंचेगी और अपने तरीके से चीज़ों का आकलन करने की कोशिश करेगी। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातो फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।
घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.